खेत में जाने के लिए कोई पक्का रास्ता नहीं है, पड़ोसी उसको जाने नहीं दे रहे। ऐसी स्थिति में हुआ तो मेड़ से जाता है या डोलियों से जाके अपने खेत में काम करता है। ट्रैक्टर जाने का भी रास्ता नहीं है, बुवाई जुताई वैर के लिए और कृषि फसल को घर लाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उसको। वो सोचता है कि क्या कानूनी रूप में ऐसा कोई प्रावधान है जिससे मुझे इस खेत का पक्का रास्ता मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं एक्स पुलिस अफसर प्रदीप यादव। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वर्तमान समय में जो किसानों का रास्ते संबंधित विवाद बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं, तो राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया था, एक बदलाव किया गया था और एक नई धारा ऐड की गई थी 251A। इसके अंदर रास्ते संबंधित जो विवाद हैं या खेत के लिए नया रास्ता किस तरह से प्रोवाइड किया जाए या खेत को नया रास्ता किस तरह से दिया जाए, किस आधार पे मिले, और सिंचाई लाइन जो पाइपलाइन जो सिंचाई की पाइपलाइन है उसको किस तरह से बिछाने का प्रावधान है, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। दोस्तों इसको समझेंगे हम, इसकी शिकायत कैसे करें, किसके पास शिकायत करें और कितने दिन में हमें रास्ता मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले तो हम समझेंगे, जैसे ये खेत है 10 नंबर जो खेत है, इसका किसी तरह से कोई भी रास्ता नहीं है। इसके उत्तर दिशा में 9 नंबर खेत है और 9 नंबर के उत्तर में ये आम रास्ता है, और इसके दक्षिण दिशा में 11 नंबर है, 4 नंबर है और इसके बाद ये आम रास्ता है। पूर्व में और पश्चिम में कोई आम रास्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में किसान को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि अपने जो खेत का जो नक्शा ट्रेस है वो निकलवाएगा, जमाबंदी और गूगल नक्शा। उसके बाद जिस खेत से हमें रास्ता चाहिए, ये 2 खेत पड़ते हैं, दूरी भी ज़्यादा है, ये 1 खेत है, दूरी भी कम है, तो इस खेत का नक्शा ट्रेस लेगा, जमाबंदी और गूगल नक्शा। और नक्शा ट्रेस इस खेत का जब बनवाएं तो उसमें आम रास्ता दर्ज जरूर करवाएं, उसमें ये जरूर दर्शाएं कि आम रास्ता इसमें इससे मिलेगा। इसके अलावा ये हो गया। उसके अलावा फिर हम उपखंड अधिकारी को ये सब दस्तावेजों के साथ एक एप्लीकेशन पेश करेंगे जिसमें लिखेंगे कि सेवा में श्रीमान उपखंड अधिकारी, जैसे मेरा बहरोड पड़ता है तो मैं लिखूंगा बहरोड। फिर उसके बाद एक पॉइंट लिखेंगे आवेदक। आवेदक में लिखेंगे कि जिस 10 नंबर है, जैसे आवेदक कौन है, खसरा नंबर 10 के, इसमें जो खातेधारक हैं, जैसे 3 खातेधारक हैं तो सभी का नाम आवेदक में लिख देंगे। फिर अनावेदक। अनावेदक में जैसे 9 नंबर खसरा है, इसके जो खातेधारक है, जैसे हम जमाबंदी निकलवाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसके कौन कौन खातेधारक हैं, उनका सभी का नाम लिख देंगे। और लास्ट में तहसीलदार साहब को भी इसमें पार्टी बना देंगे, तहसीलदार साहब का भी नाम लिख देंगे। ठीक है जी। उसके बाद विषय लिखेंगे। विषय में क्या लिखेंगे कि खेत में कृषि कार्य हेतु जाने के लिए रास्ता प्राप्त करने हेतु सेक्शन राजस्थान काश्तकार अधिनियम की जो धारा 251A के तहत ये लिख दिया हमने। उसके बाद हम पॉइंट वाइज अपनी समस्याएं या अपने बिंदु लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि हम अपने खेत को दर्शाएंगे कि श्रीमान जी मेरा जो खसरा नंबर 10 जो हमने इसमें दर्शाया है, इसका जो रकबा है वो जितना भी है आधा हेक्टेयर, जिसके हम 4 खातेधारक हैं, ये इसके जो उत्तर दिशा में 9 नंबर खेत है जिसका खातेधारक ये है, दक्षिण में ये, पूर्व में और पश्चिम में, इसकी सारी भी दिशाओं के जो खेत में आने जाने के लिए जो पड़ोसी हैं वो दिक्कत करते हैं, जाने नहीं देते। इसलिए मुझे रास्ता देने की कृपा करें। जो सबसे नज़दीक जो आम रास्ते से जो जुड़ता हुआ खेत है वो रकबा नंबर 9 है। उसके बाद इसका दर्ज करवाएंगे हम। 2 नंबर पॉइंट में लिखेंगे अनावेदक का नाम, इसमें लिखवाएंगे कि खसरा नंबर 9 से जो आम रास्ता है वो नज़दीक पड़ता है, जिसके खातेधारक जो भी खातेधारक है उनका नाम लिखेंगे, इसका भी रकबा लिखेंगे। रास्ते की लंबाई चौड़ाई, जैसे लंबाई है इस खेत में हमें 100 फुट है, हमें दर्शानी पड़ेगी। और चौड़ाई जो राजस्थान काश्तकार अधिनियम की जो सेक्शन 251A है, इसके अंदर अधिकतम 30 फुट चौड़ा रास्ता में मिल सकता है, लेकिन हम अपनी सुविधा अनुसार, हो सकता है हमें 10 फुट का ही जरूरत हो तो हम 10 फुट लिखाएंगे, 15, 20, लेकिन कोर्ट हमें ज़्यादा से ज़्यादा 30 फुट चौड़ा दे सकता है। और इसके हमें पैसे भी जमा कराने होते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार इसको लिखवाएं। इसका जो पेमेंट है, आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा कि इसका पैसा कितना होगा। जो DLC रेट है अधिकतम उसका डबल हो सकता है, लेकिन जो उपखंड अधिकारी जी हैं वो देखेंगे ज़रूरत के हिसाब से, वो इसको DLC रेट भी कर सकते हैं, उससे थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 गुना आपको DD कोर्ट में जमा करानी पड़ेगी, जो उसके बाद जिसका खेत है उसके खाते में वो चली जाएगी। ये हो जाएगा। उसके बाद है प्रॉब्लम लिखनी है कि क्या समस्या क्या है।
समस्या लिखवानी है कि जी हमारा जो खेत है वो कई खेतों के बीच में है, खेत में आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, पड़ोसी आने जाने नहीं देते, जिससे मैं अपनी फसल की बिजाई सही टाइम पे नहीं कर पाता, खेत की जुताई नहीं कर पाता, फसल को निकाल के नहीं लेके आ सकता घर पे, ये दिक्कतें, इसलिए मुझे इतना लंबा और इतना चौड़ा रास्ता इस रकबे से दिलवाने की कृपा करें। उसके बाद हम लिखेंगे मौका रिपोर्ट, रास्ते की मौका रिपोर्ट। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि सर जो मेरा खेत के नज़दीक कोई भी रास्ता नहीं है, खेत से कोई रास्ता कनेक्ट नहीं होता, आप चाहें तो मौका रिपोर्ट भी इसकी करवा सकते हैं, जिसमें जो खर्चा आएगा वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, या मैं एग्री हूँ या राजी हूँ। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मौका रिपोर्ट का खर्चा 2 से 2,500 रुपये आएगा, जो हम पे कर देंगे। उसके बाद है रिलीफ। अब कोर्ट ने हमें रास्ता भी मिल गया, हमें लग रहा है कि जो पार्टी है वो दबंग है, कोर्ट के आदेश के बाद भी हमें रास्ता नहीं देगी, तो हम इसमें लिखेंगे कि जी निवेदन है कि जो रास्ता है वो नक्शे में दर्ज करवाया जाए, रेकड़ में दर्ज करवाया जाए, और इसमें कानूनी रूप से पत्थर गढ़ी करवाया जाए, पत्थर गढ़वाए जाए, जिससे जो ये खसरा नंबर 9 के जो मालिक हैं वो दबंग प्रवृत्ति के हैं, जिससे मेरे को कोई दिक्कत ना हो, और इसको पाबंद भी किया जाए। तो कोर्ट ये आदेश भी आपको देगा। उसके बाद हमने ये एप्लीकेशन अपने जो दस्तावेजों के साथ जो उपखंड अधिकारी ऑफिस में पेश कर देनी है। उसके बाद उपखंड अधिकारी जी इस एप्लीकेशन को रीड करेंगे, और जो अपने जो तहसीलदार हैं और जो गिरदावर जिसे बोलते हैं वो जाएंगे, मौके का नक्शा मौका बनाएंगे और देखेंगे कि भाई इस खेत के तरफ चारों तरफ से सबसे नज़दीक रास्ता कौन सा लगता है। वो अपने विवेक से देखेंगे कि इधर 2 खेत लग रहे हैं, ज़्यादा दूरी है, तो ये रास्ता वो इसका नक्शा बना के और उपखंड अधिकारी साहब के सामने पेश कर देंगे। उसके बाद उपखंड अधिकारी साहब जो इस खेत के जो मालिक हैं उनको नोटिस देंगे, सम्मन देंगे और उनको कोर्ट में बुलाएंगे। और जब कोर्ट में बुलाएंगे तो ये अपना पक्ष रखेंगे, तो कहेंगे कि जी इस खाते का, इस खेत का तो मैं मालिक हूँ, ऑन रिकॉर्ड मालिक हूँ, मैं इसमें रास्ता नहीं दूंगा। ये इस तरह का कोई उसका जो बचाव पक्ष है वो नहीं सुना जाएगा। ये सिर्फ इतना कह सकता है अगर इस खेत से जैसे 10 नंबर खस रहा है, उसके बाद 7 और 8 हमारे हैं, इसी के हैं, तो इतना कह सकता है जी ये 2 नंबर भी इसी के हैं और ये इससे भी आ जा सकता है। ऐसी स्थिति में हमें रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसी तरह का कोई रास्ता या खेत नहीं है तो मजिस्ट्रेट साहब जो उपखंड अधिकारी साहब हैं वो इस केस को रीड करके और आदेश देंगे, और जिसमें पत्थर गढ़ी करवाएंगे और इसको पाबंद भी करेंगे। पाबंद करने के बाद भी अगर ये रास्ता नहीं देना तो फिर इसमें कानूनी कार्रवाई होगी और इसको जेल में भी भेजने का प्रावधान है। अगर वो कोर्ट उपखंड अधिकारी साहब के अनुसार रास्ता दे दिया, पत्थर गढ़ी हो गई, नक्शे में भी दर्ज हो गया, रकबे में भी दर्ज हो गया, उसके बाद भी ये रास्ता नहीं जाने देता तो फिर इसको जेल भेजने का प्रावधान है। उम्मीद करूंगा जो मेरे द्वारा जो दी गई सूचना आपको पसंद आई होगी। अगर सूचना पसंद आई है तो चैनल को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद।